Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT, and by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले नजर डालते हैं नेशनल न्यूज पर, जहां पर आपको बताते हैं कि वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट करके अवार्ड मिला था दिल्ली एयरपोर्ट को एक इंडियन कंपनी से। अब ये कंपनी किस बिहाफ पर इसे बेस्ट एयरपोर्ट कह रही है, ये तो आपने देखा है कि सुबह से जो दिल्ली एयरपोर्ट के विजुअल्स जो आपको आ रहे हैं, जहां पर पानी की वजह से जो एक रूफ का जो पोर्शन है पूरा का पूरा गिर चुका है। एक शख्स की इसमें मरने की खबर आ रही है, 6 लोग इंजर्ड हो चुके हैं और पानी जिस तरह से एक वाटरफॉल की तरह गिरते नजर आ रहा है, जिसमें काफी सारे लोगों ने इस पर मीम्स भी बनाए हैं। लेकिन सीरियस बात अगर हम करें तो कैनोपी जो है कोलैप्स हो चुकी है टर्मिनल 1 पर, जिसकी वजह से फ्लाइट्स भी काफी सारे जो है क्लोज हो गए थे 2 बजे तक। उस पर सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने भी कहा कि जल्द से उसका एक्शन लिया जाएगा, सीरियस इंसिडेंट है ये, और विक्टिम्स की फैमिली को कंपनसेशन भी दिया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े पोल्स जो है कार पर गिर चुके हैं, कार डैमेज हो चुकी है। अगर इसमें कोई रहता है तो ऑब्वियस बात है कि उसका सर जो है खुल ही जाता था, इतना बड़ा जो है पोल उस पर गिरा है। तो क्या मेंटेनेंस यहाँ पर है, समझ के बाहर है। वहीं आपको बता दें कि फॉर्मर जो झारखंड के सीएम थे हेमंत सोरेन, उन्हें आखिरकार बेल मिल चुकी है मनी लॉन्ड्रिंग केस में और वो बाहर आ चुके हैं। एक लैंड स्कैम के चलते हुए उनकी लिंक बताई जा रही थी, उसी को चलते उन्हें अरेस्ट किया गया था ईडी की तरफ से। 31 जनवरी को उन्हें अरेस्ट किया गया था और ऑलमोस्ट 5 महीने के करीब हो चुके हैं। उन्हें अब जो है बेल दी गई है। वहीं नीट का जो मामला चल रहा है कंटिन्यूसली, इसमें एक ना एक खुलासा होते जा रहा है। इसमें अगर सीबीआई की बात माने तो उनका ये कहना है कि इसमें कोरियर कंपनी के एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हैं, ड्राइवर्स इन्वॉल्व हैं और साथ ही साथ स्टाफ भी इन्वॉल्व है। अब बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस स्टेशन में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसमें बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के ड्राइवर ने इसे 100 किलोमीटर की रूट पर लेकर गए और उसके बाद ई रिक्शा से इसे लेके गए एक बैंक को, वहां पर 2 किलोमीटर के करीब जो है मतलब रास्ते में जो है इसका हेयर पेंच हुआ है, निकाला गया है पेपर्स, फोटोग्राफ्स मारे गए हैं और शेयर भी किए गए हैं, इस तरह की बात की जा रही है। और वहीं से ये सारा मामला बाहर आया है लीकेज का। अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स मोहर्रम उम्रा पैकेज है, जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 15 दिन की उम्रा 90,000 रुपीज में, 20 दिन का उम्रा 1,02,000 और 28 दिन का उम्रा 1,20,000 रुपए। जरूर कांटेक्ट करेगा अब्दुल जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। नेशनल न्यूज में एक और खबर आपको बता रहे हैं कि हिना खान, आपने इस एक्ट्रेस के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। हिना खान वन ऑफ दी बेस्ट सीरियल एक्टर्स हैं हिना खान, और उन्होंने अपनी स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लोगों को बताया है। ब्रेस्ट कैंसर यानी कि लेडीज़ के लिए, हर किसी के लिए हर टाइप का कैंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि ये बहुत ही अलार्म साइन, लेकिन वो 3रे स्टेज में है और लोगों से दुआ की दरख्वास्त रखी है और वो बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट हैं इस बारे में और फाइट करने की वो बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने कहा कि मुझे 3rd स्टेज का ये कैंसर हो चुका है, डायग्नोसिस आ चुके हैं, लेकिन मैं फिलहाल ठीक हूँ और आने वाले वक्त में इस डिसीज को मैं ओवरकम करूंगी। अपने तौर पर दूसरे कैंसर्स को देखें तो ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा सेफर कैंसर भी बोल सकते हैं आप, जो ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन 3रा स्टेज है। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द कम बैक कर रहे हैं और जिस तरीके से लोगों ने उनको ढेर सारा प्यार दिया है, आप देख सकते हैं। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो हाल ही में आपको हमने बताया था कि फूड डिपार्टमेंट ने किस तरह से क्वालिटी टेस्ट किया था गोभी मंचूरिया, गोभी जो जहां पर जो कलर्स इस्तेमाल किए जा रहे थे आर्टिफिशियल कलर, जिसकी वजह से काफी सारा नुकसान हो रहा था, वो तो बैन हो चुके हैं। अब पानी पूरी पर भी सैंपल्स लिए गए हैं, तो 22% पानी पूरी के सैंपल्स जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की जो है फेल हो चुके हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो है किस तरह से ये पानी पूरी सैंपल्स ले रहे हैं, कहाँ पर सैंपल्स ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल जो है पानी पूरी जो है उतनी हाइजीनिक तरीके से जो है बनाई नहीं जाती हैं। आप देख सकते हैं रोड साइड जो पानी पूरी होते हैं, कई सारे जो है वहाँ पर कीटाणु विटाणु होते हैं, लेकिन उसी में टेस्ट आता है। खास तौर पर लड़कियाँ ज़्यादा खाती हैं, लेडीज़ को पानी पूरी बहुत पसंद है, लेकिन आप लोगों को बताते हैं कि अच्छी जगह से आप पानी पूरी खाएँ, क्योंकि वो हाइजीन को मेंटेन करना ज़रूरी है। और स्टेट के अंदर अगर आप बात करें तो
अनसेफ है, क्योंकि उनके अंदर भी आर्टिफिशियल कलर्स और कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है और पुअर क्वालिटी भी बताई जा रही है। इसी को चलते हुए क्वालिटी ऑफ पानी पूरी कंप्लेंट्स पर भी बात की जा रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि स्टेट को जो है पानी पूरी की क्वालिटी के साथ साथ स्टेट में लोगों को पहले पीने का जो पानी है वो पहले अगर ठीक किया जाए, उसके स्टैंडर्ड्स पर अगर इतनी ही सीरियसली अगर सर्वे लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है लोगों को फ़ायदा होगा। पानी पूरी के अंदर जो पानी आ रहा है उसका ही ठिकाना नहीं है, तो फिर वो पूरी लेके क्या करें? मेरा ये सवाल सरकार से है। अफसोस भरी खबर आपको ला रहा हूं मैं कर्नाटक के हावेरी से, जहां पर एक जो टेम्पो ट्रक जो होती है, गाड़ी होती है, वो एक लॉरी को जा मार देती है जो अपनी जगह रोड पर खड़ी हुई थी। ये बात जो है बड़ा अफसोस होता है कि जो लोग ट्रैवल करते हैं, 13 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। ड्राइवर के साथ साथ लेडीज और एक बच्चा और एक गर्ल भी इसमें शामिल है। 108 यानी 108 जो एम्बुलेंस थी, उन्होंने इसको, बहुत लोग स्ट्रक हो गए थे, इसके अंदर निकाल कर उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। भद्रावती शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के ये लोग हैं और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, खासतौर पर ड्राइवर जितने भी हैं, अगर आप रुके हैं तो इनफ आप लोग पीछे जो है लाइट्स लगाएं, ताकि जो है गाड़ी को दूर से ही मालूम पड़े कि कुछ ठहरा हुआ है। क्योंकि मैं खुद कल हैदराबाद से आ रहा था, रात में ऐसे कई सारी गाड़ियां थे जहां पीछे कुछ भी रेडियम नहीं लगे हुआ है, ना ही कुछ टेल लाइट है। कई बार अंधेरे में आप अनजाने में 1 सेकंड में आप पीछे कभी भी जाकर मार सकते हैं। तो आरटीओ का काम है, नेशनल हाईवे का ये काम है कि जितने भी गाड़ियां जा रही हैं, अगर उनके पास इनफ टेल लाइट या इनफ बैक रेडियम नहीं है तो उन गाड़ियों को साइड में रुकाना चाहिए और उन्हें वहीं का वहीं स्पॉट पर रेडियम और ऐसी चीज़ें लगाना चाहिए, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान बच सकती है। गुलबर्गा से भी आपको हम एक अफसोस भरी खबर लाते हैं, जहां पर आपको बता दें कि सुबह से ही एक परेशानी चल रही थी कि एक मासूम बच्ची की डेथ हो चुकी है। मासूम बच्ची की डेथ कुछ और काम ही नहीं बल्कि एक गैंग रेप का जो है शिकार हो चुकी है। हमारी बहनें जो भी हैं, जो भी धर्म की होती हैं, कैसे भी होती हैं, देखिए इंसान है और ये बच्ची सिर्फ 13 से 14 साल की बच्ची थी। इसके साथ गलत हरकत की गई जिसकी वजह से ये प्रेग्नेंट हो गई और घर वालों पर भी दबाव डाला गया, माँ पर दबाव डाला गया, क्योंकि उसके पिताजी नहीं थे। माँ बिल्कुल घरों पर काम जा करने वाली ये लेडी थी। सब प्रेशर डालने की वजह से ये लोग बात को दबाए रखे और कई बार उसके साथ इस तरह की गलत हरकत होती थी। इस तरह की बात बताई जा रही है और अंत में 8 मंथ प्रेगनेंसी थी। कॉम्प्लिकेशन कुछ वहाँ पर आ गए। जब हॉस्पिटल को लेकर गए तो वक्त जो है बड़ा जो है टाइट हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था। इसी कॉम्प्लिकेशन के साथ बच्ची की डेथ हो गई है। तब पता चला, माँ ने अपना जो है दिल हल्का किया और बताया कि उनके साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही थी, किस तरह से 3 से 4 लोग जो है धमका रहे थे। और हमारे ही गुलबर्गा में देखिए आप इस तरह की हरकत की जा रही है। जो हम एग्जाम्पल देते थे उत्तर प्रदेश का, बिहार का, वहाँ पर नॉर्थ साइड होता, वहाँ पे होता या नहीं होता, ऐसे कई सारे लोग हैं तो शायद इस तरह की टॉर्चरों से गुजर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से पुरखुलूस जो है आपसे डिस्कशन है कि आप लोग कोई बात छुपाइए मत, अपने रिश्तेदार को, पुलिस को इस तरह की बात बता दें। अगर आप इस तरह से कई चीज़ों से गुजर रहे हैं तो देखिए अंजाम जो है बुरा है और जिन्होंने भी ये काम किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इस पर एडवोकेट हनुमान यलसंगी जी ने बड़ी आवाज़ उठाई है। साथ साथ एसडीपीआई और कांग्रेस के लीडर्स ने भी इस पर बात की है और एक प्रोटेस्ट रोड साइड हुई जहां पर डीसीपी कनिका सिकरेवाल जी आई और इत्मीनान दिलाया कि जल्द से जल्द इन पर एक्शन लिया जाए। ये अभी जो बच्ची का जो रेप एंड डेथ हो गया, 13 ईयर के बच्चे का, अभी हमने डीसीपी से हमने डिमांड रखे थे, जो हम रास्ता रोको भी किया हमने। और पुलिस का भी बेजवाबदारी यहाँ है इधर। ये पुलिस रात 12 बजे को उनको एमएलसी जाते हैं, एमएलसी के बाद तुरंत वो लोग पुलिस आना था और बच्चे का कंडीशन क्या है और हायर ट्रीटमेंट लेकर जा सकते, क्या कर कुछ कर सकते थे वो लोग। गरीब है ये बच्ची, गरीब माँ बाप की बेटी है और उसके माँ कोई किसी घर में बर्तन होती है, तो ऐसे बच्चों को कैसे हायर ट्रीटमेंट लेकर जाता? कोई मंत्री का, कोई एमएलए का बेटा बेटी होता तो लेकर जाते, हेलीकॉप्टर लेकर आते, वहां से लेकर जाते थे हम। जो 13 साल की लड़की का रेप एंड मर्डर हुआ है, तो कल रात में 12 बजे एडमिट होने के बाद भी अगर पुलिस नहीं आई है तो पुलिस इसके लिए असल जिम्मेदार है। यानी ये पुलिस इंतजार कर रही थी कि ये लड़की कब मरेगी और कब जाएगी। एमएलसी बुक होने के बाद एक कुछ पीरियड के अंदर 1 आवर, हाफ एन आवर, 2 आवर्स के अंदर आप आकर के अगर स्टेटमेंट लेते तो एक जान बचती या एक जान के साथ खिलवाड़ नहीं होता, या फिर इस तरह के जो क्राइम्स हो रहे हैं वो क्राइम्स को रोकने के लिए आपकी जिम्मेदारी होती थी। मैं सीधे अल्फाज में ये कहूंगा कि पुलिस डिपार्टमेंट अपनी लापरवाही को छुपा रही है
या यूं कहें तो वो चाहती थी कि वो मर जाने के बाद जाकर के वो इन्वेस्टिगेशन करे। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उस पर गुलबर्गा में आपको बता दें कि पैलेस्टाइन की सॉलिडरिटी के लिए गैदरिंग हुई स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO की तरफ से। ये गैदरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रही, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद रहे। और एक ही बात बताई जाए, जिस तरह से पैलेस्टाइन के साथ जो काम जो हुआ है, जो नाइंसाफ़ी की गई है इंटरनेशनल लेवल पर, जो कंट्री सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और जो मासूम लोगों की जान चली जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। ये आवाज सिर्फ फलस्तीनियों के लिए नहीं, बल्कि हमारा जो प्रिंसिपल है कि जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है हम उनके लिए आवाज उठाएंगे। और यहाँ पर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जुल्म हो रहा है फलस्तीन के ऊपर, आप मॉरल कॉन्शियंस को जगाइए और इस चीज को रोकिए। जो डिप्लोमेटिक हमारे पास पावर है, उन पावर से आप प्रेशर डालिए। जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उन चीज को रुकाने में। वहीं आपको बता दें कि मैंने आपको उससे पहले ही बताया था कि मासूम बच्चों को अगर जो है ये कुत्ते जो काट जा रहे हैं, ये बड़ा अफसोस का मामला है। 6 साल का मासूम बच्चा अपने घर के ही आसपास खेल रहा है और जो है खूंखार कुत्ते इस बच्चे को फाड़ देते हैं। आप देखिए, अगर बच्चे के जो डैड हैं वो कह रहे हैं कि अगर आसपास लोग नहीं रहते थे तो उनका बच्चा तो आज जान से हाथ धो पड़ जाता था। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे घर की जो बिल्ली है, जिसे हम जो है ब्राउनी कहते हैं, वो ही बिल्ली जो है हमारे जो है छोटे बेटे को कतर दी थी, एक उंगली और पस जमा हो गया था। तो हमने इमीडिएटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ा। हमको आइडिया नहीं था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ा। 100 रुपये की चिट्ठी के लिए 4 जगह चक्कर मारना पड़ा, तब जाकर जो है रैबिस का एक इंजेक्शन मिला। उसके बाद बैक टू बैक जो है 1 महीने तक इंजेक्शन देना था। इतनी बड़ी तकलीफ़ होती है। देखिए, हम फैसिलिटीज़ वाले हैं, कुछ समझ सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो परेशान हाल हैं, ये इंजेक्शंस कहाँ से एफोर्ड कर सकेंगे। और ये जो तकलीफ़ बच्चों को होती है, मेंटल ट्रॉमा होता है। और बच्चे को देखिए आप किस तरह से रान के पास इधर उधर कुत्ते ने कतर दिया है, डैमेजेस हैं और ये इन्फेक्शन इतना बुरा होता है कि इसका इलाज भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है इस तरह के कुत्तों को इमीडिएटली सिटी से बाहर ले जाएं, कहीं और छोड़ दें ताकि वहाँ पर रह सके। क्योंकि ऐसे कुत्ते जो है अगर घरों के पास रहेंगे और जो है जानवर बच्चों को काटेंगे तो ये बहुत ही जो है अफसोस है। 2 तरह के कुत्तों की बात कर रहा हूँ। एक ये जो कुत्ते हैं, जो ओरिजिनल कुत्ते हैं जो बच्चों को काट रहे हैं, और वो जो खूनखार कुत्ते हैं जो इंसान के रूप में हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द जो है जेल में डालना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कुत्तों से हमें बचना है। ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಲಿ MLA ಆಗಲಿ ಒಟ್ಟು ಯಾರು ಇದು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇದ್ರ 3ನೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ಇದು. ಮೊದಲು 1-2 ಹುಡುಗರು ಕಡ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾರೆ, ಯಾರು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಒಂದು 5 ನಾಯಿ ಇವೆ ಸರ್. 5 ನಾಯಿ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳು ಡೈಲಿ ತಿರುಗುತ್ತವೆ ರೀ. ಅವು ಒಂದಾಗನ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಕಡಿಲತ್ತವೆ ರೀ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ, ವೀಕ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನಾರೇ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ಮಗು ಪೂರಾ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ, ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಜನ ಇದ್ದರಂತೆ ಇವನ್ನ ಉಳಿದಿದ್ದ ಮಗ, ಇಲ್ಕಂದರೂ ಉಳಿಯೋ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವ್ರಿ 4 ನಾಯಿ ಕಲ್ತಿ. ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಬೀದಿ ನಾಯಿ, ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳತ್ತದು. उसके बाद हम बात करते हैं MM स्कूल, यानी कि जो मालगती रोड पर है, वहाँ पर इन्वेस्टर सेरेमनी स्टूडेंट काउंसिल की गई थी न्यू MM इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में। नजीब साहब यहाँ पर मौजूद रहे और उनके एंटायर स्टाफ, प्रिंसिपल यहाँ पर मौजूद रहे और बच्चों का इवेंट काफ़ी अच्छा रहा और इवेंट काफ़ी अच्छा रहा। यही है, सबको बहुत बहुत मुबारक। ये क्राइटेरिया के बारे में एक चीज़ याद रखना, वोटिंग इज जस्ट 20% वैल्यू है। मेन जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो है बच्चों का एकेडमिक्स, अटेंडेंस, स्पोर्ट्स, ओवरऑल ड्रेसिंग, बिहेवियर विद टीचर्स, एवरीथिंग। खाली आपका वोटिंग से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, वो भी एक वो मेन क्राइटेरिया है। लेकिन दैट खाली उसकी 20% वैल्यू है, एकेडमिक्स की 60% वैल्यू है, 20% योर बिहेवियर, योर ड्रेसिंग सेंस, here with your teachers, with your friends। और कभी भी आप लोग भी वोट करें तो ऐसे वोट करो, पूरा ओवरऑल देख के करना बच्चे का, बच्चों के लिए भी करो। तो ये है, काफी कुछ बोल चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।
दूसरी ओर गुलबर्गा से एक और खबर ला रहे हैं जहाँ पर बीजेपी लीडर्स और वर्कर्स को आप प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। चंदू पाटिल के साथ साथ कई सारे बीजेपी के लीडर्स, जिसमें बसवराज मत्तीमूड, एक्स MP अविनाश यादव और कई सारे बीजेपी लीडर्स रहे और उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट की है। आइए देखते हैं। 97 ಕೋಟಿ ಇದು ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅದರ ಏನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕ್ರಮ ಕೊಂಡಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪೂರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಗರಣವನ್ನು CBI ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, chase your dreams, but always remember the importance of enjoying the journey। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब मैं भी खुद जो है बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ, ड्रीम्स बिलीव करता हूँ। मैं, मेरी टीम, हम सब मिलकर एक नए नए प्रोजेक्ट सोचते हैं, उसके बारे में काम करने की कोशिश करते हैं और ड्रीम की तरफ चेस करते हैं। लेकिन याद रखिए, सफ़र पर जो मंजिल तक जो पहुंचने का जो मामला है, उसके बीच में जो सफ़र है उसे भी एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप बस मुझे हैदराबाद जाना है बल्कि दिमाग में यही रखेंगे या कुछ नहीं करेंगे तो ये मत भूलिए कि आपको रास्ते तमाम आपको जो सीनरीज मिलेंगे, रास्ते तमाम उसको उतर के आप कुछ खाएंगे करेंगे, यानी कि सफ़र एंजॉय करेंगे तो मंजिल तो आप तक मिलनी ही है। तो मैं भी आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो भी आपका ख्वाब है, चाहे वो नीट में डॉक्टर बनने का ख्वाब हो या नए बिज़नेस स्टार्ट करने का ख्वाब हो या कुछ अचीव करने का ख्वाब हो या किसी की जो है शादी कराने के आपकी जिम्मेदारी होती है औलाद की, तो हर चीज़ को तो पहुँचना ही, लेकिन उस प्रोसेस को एंजॉय करते रहो और जो है हमेशा से आप लोग अपने आप में बिलीव रखो। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। रेड ड्रैगन के मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ, हेल्थ बेनिफिट्स। इससे विटामिन C आपको बहुत अच्छा मिलता है, इम्यून सिस्टम आपका बढ़ता है और क्रॉनिक डिसीज से आप बचते हैं और एंटीऑक्सीडेंट से भी आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से लोडेड है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है इनायत अली का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नो गुड स्कीम फॉर हेल्थ इन इंडिया, लिखे मोहम्मद गयासुद्दीन। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। सालिहा तबस्सुम और हुमेरा तबस्सुम ने सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम। और बहुत सारे लोगों के कहते हैं कि बुलेटिन लोकल न्यूज़, देखिए आज बहुत लोकल न्यूज़ मिली इसलिए हमने डाला। रोज़ के रोज़ जो है ऑब्वियस बात है कि इंसिडेंट्स या ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होते जिसकी वजह से न्यूज़ मिले। उम्मीद हम यही करते हैं कि भाई जितना हो सके हम आप तक पहुंचाएं। सैयद बाबा लिख रहे हैं, वापस कुछ कुत्ते भौंकने लगे हैं गुलबर्गा में। कार पे मुझे नहीं लगता कि आपके बात करने से फरहान स्कूल वाले फीस कम करें, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ गलत कहा तो आई एम सॉरी। इंजर रहमान साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमारे बोलने से क्या ही होगा, लेकिन देखिए अगर गलत है तो गलत है, लेकिन पेरेंट्स भी वहाँ पर जब एडमिशन ला रहे हैं तो सोचना चाहिए। हम बात करके सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं क्योंकि हम भी वही स्कूल में पढ़े हैं, फरहान स्कूल में हमारी एजुकेशन हुई है, हमारे ताल्लुकात हैं, बस हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकते। आंदोलन स्वामी, तुम सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हो, मणिपुर में जब एक स्पेशल धर्म के आतंकवादी औरतों के साथ लूट रहे थे तब आप कहाँ थे, लिख रहे हैं। सैयद मोहन पटेल ने सलाम लिखा है। बेस्ट न्यूज़ चैनल लिख रहे हैं सैयद सोहेल। 70 ईयर्स के बाद हेल्थ केयर फ्री, अब की जनरेशन के विकेट्स अंडर 50 में उड़ रहे हैं। बिल्कुल मोहम्मद वसीम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। RCM लिख रहे हैं कि असान गोयाश नंबर 1 न्यूज़, इन्फेंट्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग स्टॉप इमीडिएट विद CCTV इन क्लिनिक हॉस्पिटल, ट्राई टू फ्री इंसिडेंट प्रिजन्स, लिख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हुस्ना कौसर अली लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी ताहिर भाई, आपने सही कहा और वैसे भी 70 ईयर्स तक लोग जी भी कहाँ रहे हैं, बहुत कम उम्र ही हो रही, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, सारी बीमारियां हो रही हैं। बिल्कुल मोहम्मद शाहिद में देखें, ये आंदोलन स्वामी है क्या, मिनिस्टर है, ये पुलिस वालों को क्या भी नहीं करते, इस तरह की बात बोल रहे हैं। आई टेल मी समथिंग अबाउट अपकमिंग डेवलपमेंट गुड बाय नेक्स्ट बुलेटिन विच ऑल राउंड ब्यूटिफिकेशन वुड हैव टू बी डन। मोहम्मद इमरान अहमद, बिल्कुल मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ, DC मैडम के साथ थोड़े डिस्कशंस हैं और लोकल MLAs के, कि आने वाले वक्त में गुलबर्गा में टॉप 10 चीज़ें कहाँ पर क्या क्या होने वाली है, उसकी एक स्पेशल न्यूज़ में बनाऊंगा। मोहम्मद गुलाब ने भी लिखा, आंदोलन स्वामी जो है अंधा भैरा स्वामी है, लिख रहे हैं। हेल्थ केयर फ्री लेने के लिए क्या करना होगा, कोई भी कार्ड बनाना पड़ेगा, लिख रहे हैं फेरोज शेख। उसके बारे में गवर्नमेंट के प्रिकॉशंस आते हैं, आप अपने लोकल कॉरपोरेटर या लोकल जो ऑफिस है जहाँ पर ये हेल्थ डिपार्टमेंट से आप जहाँ सेक्शन में जाकर आप डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन आए तो हम ज़रूर बोलेंगे। पादल लिखे, ताहिर भाई 70 साल के बाद हेल्थ से ज़्यादा अपनों की हेल्प की ज़रूरत होती है। बिल्कुल
हाफिर नाज लिखा, स्वामी को सिर्फ अवैसी साहब की बात ही नज़र आई, जो बेटा नेता ने हिंदू राष्ट्र जय का नारा लगाया वो नज़र नहीं आता। अवैसी साहब की बात से भी बड़े संविधान के खिलाफ बात बीजेपी नेता की है, लिख रहे हैं। तार भाई आप कमेंट सबसे पहले करो ताकि कॉर्पोरेटर एमएलए सब सुन के पब्लिक को ओपिनियन है, न्यूज़ ख़त्म होते ही चैनल चेंज हो जाता है। नहीं, न्यूज़ की बात ऐसे नहीं है जलील खान साहब, बहुत सारे लोग हमारे कमेंट सेक्शन दिखते हैं क्योंकि मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, तो तकरीबन लोग जो है आजकल लीडर्स भी और जो है पब्लिक सर्वेंट्स भी गवर्नमेंट लेवल पर भी बुलेटिन आप लोगों ने जो प्यार दिया है वो नज़र आ रहा है। लोग छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर शेयर कर रहे हैं, तो आप भी क्या करिए, कमेंट सेक्शन का जो मैं पार्ट पढ़ता हूँ उसकी छोटी सी क्लिप आप रिकॉर्ड कर लिए स्क्रीन रिकॉर्डर से 15-20 सेकंड की, और उसे व्हाट्सएप पे आप वायरल करें ताकि लोगों की आवाज़ भी इस तरह से बाहर जा सकती है। मिसेस उन्नीसना का आपको तरक्की दे, आमीन। सही बात है आपकी कि ज़माने में 75 तक कौन ज़िंदा रहता है, लिख रहे हैं महक। मिस उन्नीसा लिख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हान बेहतरीन ज़िंदगी अता करें, लिख रहे हैं। मोहम्मद मिसाउद्दीन लिख रहे हैं, यू अंडरस्टूड इट रॉन्ग फॉर 70 ईयर्स, आयुष्मान भारत दे रिक्वायर एटमोस्ट हेल्थ केयर एंड द कॉस्ट बर्डन फॉर 70 ईयर्स ओल्ड इट विल बी हाई, वी शुड वेलकम। मोहम्मद मिसाउद्दीन लिख रहे हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है 70 ईयर्स की आयुष्मान भारत कार्ड को समझने के लिए जो हेल्थ केयर का जो मामला चला हुआ है। मोहम्मद मिसबाहुद्दीन साहब, जैसे मैं आपको बताया हूं कि हमारे भाई ने जो हमें कमेंट किया है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उस हेल्थ कैर इंश्योरेंस को समझने के लिए, मैं बताता हूं कि एक तो है मोहम्मद मिसबाहुद्दीन साहब ने बताया, उनका भी बोलना ठीक है कि 70 ईयर्स तक जो है 70 ईयर नहीं, मैं जो इन्फॉर्मेशन पढ़ा हूं जिससे मैंने स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने डाला हूं, हमारे इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट खुद अनाउंस कर रही है 70 साल के ऊपर के लोगों को बिल्कुल फ्री जो है हेल्थ केयर मिलेगा। आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री और एक स्कीम बन चुकी है उसमें भी जो है हेल्थ इंश्योरेंस है जो 5 लाख तक कवर करता है पर फैमिली पर ईयर, वो भी एक है। लेकिन ये जो मैसेज आया है ये अलग है, बिल्कुल 70 साल के ऊपर जो आएगा बिल्कुल मुफ्त इलाज होगा, इस तरह की बात है। तो जो मैंने जो बताई है वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। फरीदा बेगम लिख रहे हैं कि ये आंदोलन स्वामी को क्या भी काम नहीं है, खाली जो है यही काम करता रहता है, इस तरह की बात लिखे हैं। सलीम फ्रॉम सऊदी लिख रहे हैं हमारे एक दोस्त, थैंक यू सो मच। कौन है पागल, स्पीकर ने कुछ भी नहीं कहा, ये कौन है पागल, लिख रहे हैं हबीब भाई। सिराज शाब्दी ने बिल्कुल सही कहा, लिख रहे हैं। मोहम्मद रज़ा खान लिख रहे हैं, मैं डेली आपकी न्यूज़ देखता हूँ, बेस्ट है, कहीं कम कीमत में प्लॉट है क्या बताइए, ताहिर पे NA का होना चाहिए। देखिए मोहम्मद रज़ा खान साहब, कम प्राइस में NA का प्लॉट जो है मिलना बहुत कम है, ख़ासतौर पर आप भागरगा मालगती रोड पे देखेंगे तो आपको मिनिमम मैं समझता हूँ 4.5, 5 या 6 लाख रुपए में आपको NA की प्लॉट मिल सकती है। आप ज़रूर हमारे नंबर पे कॉल करें 9113542278 और इस बारे में बताएं कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारी टीम आपको गाइड करेगी। मोहम्मद हिसामुद्दीन लिख रहे हैं, ताहिर भाई आज गुलबर्गा कर्नाटक स्कूल बहुत लूट रहे हैं, पब्लिक से बुक बैग हर चीज़ से ले रहे हैं, इस तरह में बात करिए, लिख रहे हैं। बिल्कुल। नज मुजफ्फर लिख रहे हैं कि अगर नीट एग्ज़ाम दोबारा होता तो बच्चे बहुत मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाए हैं, उन बच्चों का क्या काम है। बिल्कुल, इस बारे में तो मैं भी कुछ कमेंट नहीं कर सकूँगा, डबल एग्ज़ाम होंगे तो ऑब्वियस बात है कि मुश्किल होगी। तार मालगती क्रॉस से आगरा जाने वाली रोड का कुछ भी नहीं होता, आज भी शाम 8 बजे को मैं और मेरे अहलिया दोनों गिर गए हैं, बड़ा अफसोस है। मोहम्मद शफीउद्दीन खान साहब, मार भी लगा है, बल्कि अफसोस हो रहा है हमें, लेकिन क्या करें बता, लेकिन ये काम तो होने वाला है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन है बहुत जल्द वो रोड बनने वाली है। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.